वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। तो परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग, उसी क्रम में आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और नए क्वेश्चंस लेके मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ और वन बाय वन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट वाटर रीचेज 20%। अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं अच्छे से। आपके पास है क्या, 40 लीटर का एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें 10% क्या है, वाटर। तो अगर 10% वाटर है तो जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, वो मिल्क होगा, ठीक है। 40 का 10% जब आप फाइंड करोगे तो लीटर में कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 लीटर। और 40 का 90% क्या आ जाएगा, 36 लीटर। ये सीन था पहले का, ठीक है। इसकी ट्रिक है, एक लाइन में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले एक बेसिक तरीका भी देख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है कितना पानी इसमें डाल दिया जाए जिससे कि जो पानी है वो 20% हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे तो पानी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब आप सपोज करो इसमें आपने एक्स लीटर वाटर ऐड किया, तो आपको होता है पहले 40 लीटर का मिक्सचर था। अब अगर आपने उसमें एक्स लीटर वाटर ऐड कर दिया तो अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 40 + एक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या था, वाटर था और क्या था, मिल्क था। वाटर पहले कितना था, 4 लीटर, बट मिक्सचर में एक्स लीटर ऐड होने से अब वाटर इंक्रीज कर गया और वाटर कितना हो गया, अब वाटर हो गया 4 + एक्स। बट आप बताओ क्या मिल्क में कोई चेंज आया, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है मिक्सचर में, तो वाटर की ही क्वांटिटी चेंज होगी, मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज कम कैसे हो रहा है, कुछ लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सपोज करो आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपने टीचर से पूछा सर मुझे कितने मार्क्स मिले, तो टीचर ने बोला कि आपको 36 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आउट ऑफ 40। तो फिर आपने कैलकुलेशन वगैरह किया और आप मनी मन खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, 90% मार्क्स मिल गया हमको, ठीक है। बट टीचर ने बाद में आपसे कहा सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी, आप 40 में 36 नहीं पाए हो, आपको 36 मिला है आउट ऑफ 45। तो अब अगर आप परसेंटेज निकालोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे और जब आप इसका परसेंटेज अब निकालने जाओगे तो पता है क्या होगा, तो अब आपको पता चलेगा कि आपका जो मिल्क है, यानी आपके जो मार्क्स हैं कितने हैं, अब आपको जो मार्क्स मिला है वो 80% है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपके मार्क्स घटे, क्या आपके मार्क्स यहाँ पे कम हो गए, नहीं। मार्क्स पहले भी 36 था, अभी भी 36 ही है। लेकिन आप देखो, पहले आपने 90% गेन किया था और अब आपको 80% ही मिला, क्यों, क्योंकि आपका जो था वो चेंज हो गया। मैक्सिमम मार्क्स जो था, पूर्णांक जो था वो आपका चेंज हो गया, 40 से क्या हो गया, 45 हो गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, पहले 40 लीटर का था और उसमें 36 लीटर क्या था आपका, मिल्क था, तो परसेंटेज में कितना बना था, 90। फिर क्या हुआ, आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया और वाटर के ऐड होने से मिल्क की क्वांटिटी में तो कोई चेंज आया नहीं। मिल्क पहले जितना था अभी भी उतना ही है, 36 ही है। तो अब आपको पता है कि अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो यानी कि टोटल क्वांटिटी अगर बढ़ गई और इसको आपने फिक्स रखा, तो ऑब्वियस बात है कि इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज डाउन हो जाएगा, ठीक है। हमसे बोला क्या गया, कितना पानी डाल जाए कि पानी 20% हो जाए, यानी कि इस क्वांटिटी को हम चाहते हैं 20% और इसको चाहते हैं 80%, ठीक है। यानी इन दोनों में क्या रेशियो आना चाहिए, 20 और 80 का रेशियो आना चाहिए। इट मीन्स 4 + x/36। तो 4 + x कौन है, वाटर। तो वाटर कितना होना चाहिए, 20, और मिल्क कितना होना चाहिए, 80। इसको अगर सॉल्व किया जाए, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, 4x की वैल्यू आ जाएगी 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 5 लीटर। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
बट इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे भी शॉर्ट मेथड हम लोग के पास अवेलेबल है, तो हम उसी का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन करने के 3-4 तरीके हैं, बट सारे तरीके सीख के क्या करोगे, एग्जाम में तो कोई एक ही तरीका लगाना होता है ना जो सबसे बेस्ट होता है। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो वो 3-4 तरीके में बता देता हूँ, बट यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं 1-2 तरीके बता के आपको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं वो बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, सो सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या था कि 40 लीटर का मिक्सचर है, इसमें पानी कितना है, 10%। ठीक है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि पानी 20% हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये जज करना होता है कि किस की क्वांटिटी फिक्स है, यानी जो भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं हैपन, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसकी क्वांटिटी पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। यानी सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि किसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, किसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपने क्या लिखा, वाटर शुड बी एडेड, यानी वाटर को आप ऐड कर रहे हो, इट मीन्स वाटर की क्वांटिटी तो चेंज हो जाएगी। तो फिर किसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, मिल्क की, ठीक है। यानी यहां से आपको समझ में आ गया कि जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो कितना था, वो था 40। इसमें मिल्क था कितना, जैसे ही वो कहेगा 10% वाटर, तो अगर वो कह रहा है 10% वाटर तो अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मिल्क था आपके पास वो कितना था, इस 40 का 90% मिल्क था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया। कोई पूछेगा कितना वाटर ऐड कर दिया, तो आपने कहा X लीटर वाटर हमने ऐड किया। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपने कितना वाटर ऐड किया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमने X लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 40 + X हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, ये आपका ओल्ड मिक्सचर था और ओल्ड मिक्सचर में 10% वाटर था, तो यहां से समझ में आ गया कि 90% क्या होगा, मिल्क होगा। यानी मिल्क पहले जितना था, पहले जितना मिल्क था और पानी मिलाने के बाद जो न्यू मिक्सचर में मिल्क है, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि मिल्क आपने ऐड ही नहीं किया है। तो ओल्ड मिक्सचर में जो मिल्क था और न्यू मिक्सचर में जो मिल्क है, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ओल्ड मिक्सचर में कितना मिल्क था, ओल्ड मिक्सचर में मिल्क था 40 का 90%। न्यू मिक्सचर में कितना मिल्क है, हमारा न्यू मिक्सचर है 40 + X का, और इसमें जो मिल्क है वो है 80%। कैसे, क्योंकि पानी है 20% तो मिल्क होगा 80%। तो पहले ओल्ड मिक्सचर का मिल्क और न्यू मिक्सचर का जो मिल्क है इसको हम इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया तो मिल्क में कोई चेंज आएगा नहीं। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप पूरा मत सॉल्व करिए, क्योंकि परसेंटेज दोनों तरफ लगा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 40 से 80 को डिवाइड करो कितने टाइम, 2 टाइम्स, और 2 से 90 को डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, 45 टाइम्स। सो 45 = 40 + X, 40 को माइनस कर दोगे, सीधे आपका आंसर आ गया X = 5। और X यहाँ पे था क्या, जितना वाटर हमने ऐड किया था वही उसी चीज को हमने X बोला था, और हमारा आंसर आ जाएगा 5। आई होप ये चीजें सभी क्लियर होगी। अब यही मेथड मैं बार बार अप्लाई करूंगा, आप लोगों को इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस आपको क्या देखना है, हर बार आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। और हर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे सब में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही होगी। आई होप कि क्लियर है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो अभी इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, 49 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 20% क्या है, वाटर। इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि पानी आपका 30% हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कौन नहीं चेंज हो रहा है, आप पानी ऐड करो तो पानी तो चेंज हो जाएगा, मिल्क चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मिक्सचर था कितने का, 49 का, और इसमें मिल्क था कितना। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये जज करो कौन कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन है,
इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है मिल्क, तो मिल्क को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो पहले 49 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें मिल्क था 80%। ठीक है। बाद में क्या किया आपने, कुछ वाटर ऐड कर दिया, तो अब मिक्सचर 49 + x का हो गया होगा। और 30% पानी है, मीन्स मिल्क 70%। जब दो ही चीजें हैं, मिल्क एंड वाटर, तो वाटर अगर 30% तो 70% जो बच रहा है वो क्या होगा, वो आपका मिल्क हो जाएगा। इसको इक्वल कर दो। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें, तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है। फिर 7 से 49 को कितना है, 7 टाइम्स, और 7 का 8 × 56 आ जाएगा। का मीन्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। 49 को ट्रांसफर करोगे, आपका एक्स वैल्यू आ जाएगी 7। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको कई बार बताया, बट आपको इस तरीके से करना है, ये आपका बेस्ट तरीका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 लीटर है एसिड और पानी का मिक्सचर जिसमें 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पानी आप मिलाओगे या निकालोगे तो पानी की क्वांटिटी तो चेंज होनी ही है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पे कांस्टेंट है एसिड। तो इस क्वेश्चन को हम किससे लगाएंगे, एसिड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब टू स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, 12 लीटर का, और इसमें एसिड है कितना, 30%। सो 12 का 30% इक्वल होगा किसके, एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस बार 12 + x नहीं होगा, इस बार 12 - x होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी निकाल रहे हैं। और एसिड को आप कितना करना चाहते हो, 40%। आपको पता है एसिड की क्वांटिटी फिक्स है, कांस्टेंट है एसिड। तो पहले, ये पहले का एसिड है एलएचएस में, और आरएचएस में जो है वो बाद का एसिड है। और जब एसिड चेंज हुआ ही नहीं है तो उसकी क्वांटिटी को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 को डाल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 का 3 यानी 9। एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें, उधर 12 - 9 यानी आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी कि 12 लीटर के मिक्सचर में से अगर हम 3 लीटर वाटर बाहर निकाल लें, तो एसिड जो पहले 30% था वो कितना हो जाएगा, 40%। अगर पानी ऐड करते तो एसिड का परसेंटेज कम हो जाता, 30 से 20 हो जाता, 25 हो जाता, 15 हो जाता। लेकिन हम पानी ऐड करने के बजाय पानी वापस बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालेंगे पानी को अगर हम, तो एसिड का परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर धीरे धीरे करके हम ऐसा कर दें कि सारा पानी बाहर निकाल दे, सिर्फ और सिर्फ एसिड बचे, तो फिर एसिड 100% हो जाएगा। ठीक है? ऐसा भी कह सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जज करना है कौन सी चीज कांस्टेंट है। A solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liter water evaporates, then salt becomes 15%. Find the amount of solution initially. नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वेपराइज हो जाए तो नमक 15% हो जाता है। आपको पता है कि वाटर वेपराइज होगा तो किसकी क्वांटिटी चेंज होगी, वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी। तो कांस्टेंट कौन रहेगा, अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन रहेगा, तो अगेन आप कहोगे कांस्टेंट रहेगा कौन, सॉल्ट। ओके। तो हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, सॉल्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है स्टार्टिंग में फाइंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनिशियली। अभी चीज तो हमको पता नहीं कि इनिशियली सोल्यूशन कितना था। अगर इस सोल्यूशन को हम एक्स एज्यूम कर लें, ठीक है, कि इनिशियली सोल्यूशन जो था हमारा वो एक्स का था, तो उसमें सॉल्ट कितना था इनिशियली, 5% था। तो ये एक्स का 5% क्या हो गया, इनिशियली जो सॉल्ट था उसकी क्वांटिटी। ठीक है। 20 लीटर वाटर वेपराइज हो गया। ठीक है। होगा क्या, अगर आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है,
तो जब आप उसको बॉयल करोगे तो आपका वाटर वेपराइज होगा। इवन आप काफी देर टाइम तक अगर उसको आप बॉयल कर दोगे तो एट लास्ट उसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा, सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा। इसको आप घर पे अपने किचन में प्रैक्टिकल भी इसका कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे पानी कम हो जाता जाएगा सॉल्ट का परसेंटेज इंक्रीज करता जाएगा। आप उसको टेस्ट करके भी जज कर सकते हो। पहले फुल ग्लास वाटर लो और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो, फिर उसको टेस्ट करो। फिर आप क्या करो, उसको बॉयल करो, बॉयल करके जो फुल ग्लास था उसको हाफ ग्लास कर दो, और फिर से आप टेस्ट करो थोड़ा सा। तो इस बार क्या होगा कि लगेगा कि नमक काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा तेज है, ठीक है। तो वही चीज है। अब 20 लीटर वाटर अगर वेपराइज हो गया तो अब सोल्यूशन बचा कितने का? जो एक्स का था अब उसमें से 20 माइनस हो चुका है, और इसमें सॉल्ट का परसेंटेज क्या है? 15। यानी एक्स का 5% क्या था इनिशियल जो सॉल्ट था, x-20 का 50% क्या है बाद में जो सॉल्ट है। आपको पता है सॉल्ट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ओके। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 5 से 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15। ब्रेकेट ओपन करो, 3x-20, 20 को उधर ले आओ, फिर x में से x माइनस होकर आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। कुछ गड़बड़ है क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे होगा 60। 3x-20 × 3 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह आपको देख लिया करो एक बार। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे लग रहे हैं। इसके पहले आप इस ऐसे क्वेश्चंस में कई बार घबराते रहोगे कैसे सॉल्व किया जाए, बट बस आपको एक चीज पता करनी है कौन सी चीज कांस्टेंट है, बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म वहीं पे। और जो चीज कांस्टेंट है उसी को हम इनिशियली और आफ्टर इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब आपको एक यहाँ पे नया क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर ले जाओगे। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इलेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, फिर धीरे धीरे टफ होंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम लोग दोनों को हैंडल करके चल लेंगे, ठीक है। एक चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि जो टोटल ओट होता है वो वैलिड प्लस इनवैलिड को मिला के होता है, ठीक है। सपोज करो कोई इलेक्शन है, उसमें काउंटिंग के बाद पता चला, कि 150 वोट वैलिड थे और 20 वोट इनवैलिड थे। तो आप कह सकते हो कि टोटल कितने वोट पड़े हुए थे, तो आपको कि टोटल 170 वोट कास्ट हुए थे, टोटल 170 वोट पड़े थे उस चुनाव में, ठीक है। ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, जो विनर है उसको 55% मिला है और वो 40 से विन हो गया है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि उस इलेक्शन में टोटल जो वोट है वो 100 है, ठीक है। अब विनर को कितना मिला? आपने कहा 55%, तो दो ही कैंडिडेट हैं, तो जो बचेगा वो किसको मिलेगा? वो लूजर को मिलेगा, जो हार गया। तो 100 में से अगर 55 इसको मिल गया तो इसके लिए बच कितना गया? तो आप कहोगे 45। तो विनर को 55, लूजर को 45, कितने से विन हुआ ये? इसका डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये 10% से विन हो गया, बट कितने वोट से विन हुआ? 40। यानी कि जो यहाँ पे 10% है ये कितने वोट के इक्वल है? तो आप कहोगे 40 वोट के इक्वल है। आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल वोट पूछ रहा है। टोटल वोट को आपने क्या माना था इस क्वेश्चन में? 100%। तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बाय न्यूट्री मेथड? तो आप कहोगे 400, एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये मैंने इसलिए रखा है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तो फिर अभी आगे जब थोड़ा सा टफ होगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही लो लेवल के एग्जाम में आ सकता है, ग्रुप डी वगैरह में आ सकता है, या फिर स्टेट लेवल में पुलिस वगैरह में आ सकता है।
आजकल उसमें भी टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो वैसे भी कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए कुछ पता नहीं रहता, ठीक। तो बेहतर ये लगे कि आप तैयारी अच्छी कर रखो। मैथ्स में तो कोई बता ही नहीं सकता, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि इसमें इजी क्वेश्चन आएगा, इसमें टफ क्वेश्चन आएगा। आपको पूरा प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी था। उसी की जैसा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उससे टफ है, लिटिल बिट। अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसका आंसर पहले आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में बता देगा, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, विनर को 52% मिला और वो 98 वोट से विनो कर गया। उसमें इनवैलिड भी थे। देखिए जब तक इनवैलिड दिया नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि उस इलेक्शन में कोई भी वोट इनवैलिड हुआ। जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हाँ इतने वोट इनवैलिड हुए तभी हम मानेंगे, अदरवाइज हम सारे वोट को वैलिड मान के चलेंगे। ओके। सो यहाँ पे टोटल वोट जो होगा वो क्या होगा, वैलिड प्लस इनवैलिड, ठीक है। वैलिड वोट को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। इनवैलिड कितने हैं, 68। तो अभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब वैलिड वोट को आपने 100% मान लिया, तो इस बार 100% की जो वैल्यू आएगी वो टोटल वोट की नहीं आएगी, वो वैलिड वोट की आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें है क्या। जो विनर था, जो विनर कैंडिडेट था, उसको कितना मिला, 52%। तो उसको 52% क्या टोटल का मिला, नहीं, देखिए लिखा है 52% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ये जो वैलिड वोट आपने माना 100%, इसका 52% उसको मिला है। तो इसीलिए तो आपने 100 माना था कि इजिली आपका 52 आ जाए। ये किसको मिला, विनर को। तो इसी में से लूजर को कितना मिलेगा, जो बच गया, कितना बच गया, 48। तो ये 52 पाया, ये 48 पाया, कितना बच गया इसमें से, कितने से विन हुआ। तो आप कहोगे विन होगा 52 माइनस 48, यानी कि 4% से विन हुआ। और वो 4% कितने वोट के इक्वल है, तो आप कहोगे 98 के। तो अगर आप 100% की वैल्यू फाइंड करो उसी से, तो क्या आएगा, 98/4 × 100। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2500 में से 50 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2450, ठीक है। ये कौन सा वोट है, ये वैलिड वोट है। तो अगर आपको टोटल वोट फाइंड करना था तो टोटल कैसे मिला था, वैलिड प्लस इनवैलिड। वैलिड आपने फाइंड किया 2450, इनवैलिड पहले से दे रखा था 68। तो आपका आंसर आ जाएगा 2518। एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। सो फटाफट से जल्दी से इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन में 20% वोट इनवैलिड हो गए, विनर को वैलिड वोट का 70% मिला और 960 से वो विन कर गया। तो आपको फाइंड करना है टोटल वोट कितने थे, ठीक है। अब देखिएगा, अगर टोटल को आप 100 मानते हो, किसको 100 मानते हो, टोटल को, तो 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो अगर टोटल 100 है तो वैलिड कितना होगा, 20% तो इनवैलिड हो गए। 100 का 20% 20 होगा, माइनस कर दो, बचा कितना, 80। ये क्या है, वैलिड है। और विनर को 70% मिला, किसका, वैलिड का। तो जो विनर है, तो वैलिड है 80, इसका 70% किसको मिला, विनर को। तो 80 का 70% जब आप फाइंड करोगे कितना आएगा, 56। तो 80 में से 56 तो यही ले गया, उसके लिए बचा कितना, 24। 80 में से 56 माइनस करोगे तो लूजर के लिए कितना बचेगा, 24। तो कितने से विन किया इसने, 56 - 24। ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 32। 32 से विन किया। और कितने वोट से विन किया, 960। यानी यहाँ पे जो 32 है वो कितने वोट के इक्वल है, 960 वोट के। आपसे पूछ रहा है टोटल वोटों की संख्या फाइंड करनी है। तो अगर आप 100 की वैल्यू फाइंड कर लो,
960/32 इंटू 100, ये 3 टाइम्स जाएगा एंड 3000 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। एक काम आप यहाँ पे डाइट भी कर सकते थे, पता है क्या, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 80 का 70% उसको मिला था। अब जैसे किसी को कहा गया कि वैलिड वोट का 70% विनर को मिला, तो वैलिड वोट टोटल था कितना, 80। ऐसा नहीं कि 80 में से 70 चला गया, 10 बचा, ये सीन नहीं है। 80 का 70% अगर उसको मिला तो इसी 80 का 30% लूजर को मिलेगा, तभी तो 24 आया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 70% विनर को मिला, 30% लूजर को मिला, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 70-30 का डिफरेंस है 40%। इट मीन्स जो वैलिड वोट है उसका जो 40% हुआ, वो कौन सी चीज है, वो शो करेगा कितने से वो विन हुआ, और वो कितना आएगा, 32। तो ये जो आपने 2 बार यहाँ माइनस किया था ना, इस काम से आप बच जाओगे। और ना ही आपको 56 निकालने की जरूरत है, ना ही आपको 24 निकालने की जरूरत है। आप सीधे देख लो कि वो कितने परसेंट से विन हो रहा है। तो आप देखोगे कि अगर 80 का 70% विनर पाया तो उसी 80 का 30% लूजर पाएगा। तो 70-30% कितने का डिफरेंस है, 40% का। इट मीन्स कि वो 40% से विन होगा, और 80 का 40% आपका आ जाएगा 32। ओके। तो ये चीज आपको डायरेक्ट करनी है जिससे आपका काम आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं जीरो टू हाई लेवल लेकर चल रहा हूं, अगर किसी को हाई लेवल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अभी वो क्या करेगा कि जो इजी क्वेश्चंस है हर एक टाइप के, चाहे वो इलेक्शन के हों, चाहे वो मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चंस हों, है ना, तो इन सारे क्वेश्चंस को वो पहले इसके इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेगा, देन धीरे धीरे उसको टफ भी समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता तो आप मुझे मैसेज करना या नीचे कमेंट करना, तो मैं उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जो भी डाउट आएगा आपको। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इलेक्शन का ही। क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, सो टोटल वोट अगर आप 100 मानते हो, तो इस बार हुआ क्या, 20% लोगों ने वोट ही नहीं कॉस्ट किया, तो कितने लोगों ने कॉस्ट किया फिर, 80% लोगों ने, क्योंकि 100 में से 20% माइनस हो गया। और जिन लोगों ने कॉस्ट किया उसमें से 12.5% वोट्स क्या थे, इनवैलिड। ये 12.5% का मीन्स क्या होता है, 12.5% का मीन्स होता है 1/8, ठीक है। तो अब पता चले वैलिड कितना बचा, 80 कॉस्ट हुआ था, 80 वोट पड़े थे, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। इसका 12.5% हो गया इनवैलिड। 12.5% का मतलब 1/8, और 80 का 1/8 मतलब 10। तो वैलिड कितना बचा, 70। अब उसके आगे क्या हुआ देखिए, विनर कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द वैलिड। वैलिड है 70, इसका 60% किसको मिला, विनर को मिला। और तो 60% अगर विनर को मिला तो लूजर को कितना मिलेगा, 40%। देखिए ये 70 है और ये 60% है, दोनों में डिफरेंस है, ये 70% नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये विनर है, ये लूजर है। अगर मैं कहूँ विनर कितने परसेंट से विन होने जा रहा है, तो आप कहोगे 20% से। आप चाहो तो इसका अलग अलग भी निकालो, 70 का 60% क्या आ जाएगा, 42। 70 का 40% क्या आ जाएगा, 28। तो कितने से विन हुआ, तो 42 माइनस 28 यानी कि 14 से वो विन हुआ। यही 14 आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, आप पूछोगे कैसे। ये विन हुआ 60% से, ये विन हुआ 40% से, 60-40 का डिफरेंस कितना है, 20%। तो इसी का 20% निकाल दो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कितने से विन हुआ, कितने से विन हुआ, 14 से। और यहाँ कितने से विन हुआ, 560 से। यानी इस क्वेश्चन में 14 की वैल्यू है 560 वोट। तो आपको क्या निकालना था, टोटल वोट फाइंड करना था, जो कि था 100। 560/14 इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000। ये 4000 जो है, इतने वोट टोटल थे वहां पे, जहां भी इलेक्शन होने वाला था वहां पे टोटल 4000 वोट थे, जिसमें से 20% पड़े ही नहीं। जितने पड़े उसके 12.5% इनवैलिड हो गए, ठीक है, ये सारी सीन है यहाँ पे। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा।
कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन और आ गया आपकी स्क्रीन पे। इस बार 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो टोटल तो हम 100 मान के ही चलेंगे। 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट कॉस्ट किया, कितने कितने वोट पड़े? 90%। 100 में से 10% कम हो गया। उसके बाद फिर देखो 10% इनवैलिड भी हो गए। तो देखो इनवैलिड किस में से होगा? जो वोट पड़ेगा उसी में से तो इनवैलिड होगा, जो पड़ा है नहीं उसमें इनवैलिड का क्या मतलब है? तो 90 वोट पड़े, इसमें से 10% क्या हो गए? इनवैलिड। तो 90 का 10% क्या होता है? 9। अब 9 माइनस हो गया, तो अब जो बच रहा है 90 में से 9 माइनस होगा, तो वो क्या है? वो वैलिड वोट है। वो कितना है? 81, ठीक है। और विनर को कितना मिला? 70%। तो इस 81 में 70% विनर को मिला, तो 30% किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। तो कितने से विन होगा वो विन होगा 40% से। ऑलराइट। क्लियर है? अब अगर इसका 81 का 40% निकालोगे, तो एक जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा। 4 1 जा 4, 8 4 जा 32। तो कितना आ जाएगा? 32.4। यानी इतने वोट से वो विन करेगा। और कितने वोटों से विन किया है? 7290। ठीक है। तो 32.4 इक्वल है किसके? 7290 के। आपको क्या फाइंड करना है? 100। सो 7290 अपॉन 32.4 इंटू 100। ठीक है। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, ऊपर एक जीरो बढ़ा के नीचे जो पॉइंट है इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। नीचे जो पॉइंट है इसको हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया ऊपर, इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है। 81 से अगर डिवाइड करोगे, 81 से, मैंने बोला 81 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। और इसको 81 से अगर डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है। और 90/4, तो 90/4 आ जाएगा 22.5 इंटू 1000, यानी 22,500। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहते तो 9 9 से 2 बार डिवाइड कर सकते थे, मैंने 81 से डायरेक्ट कर दिया है। परेशान मत होइएगा आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको ये सब ट्रिक नहीं पता रहेगी तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे एक्स वगैरह मान के। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। अब एक और नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। क्वेश्चन है क्या कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 15,000। उसमें जो मेल थे वो 10% से इंक्रीज किए, फीमेल थी 8% से इंक्रीज की। आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन हो गई 16,300। तो बताना ये है कि उसमें मेल कितने थे। ठीक है, जो 15,000 थे उसमें मेल कितने थे, आपको ये फाइंड करना है। अब अगर आप इसको बेसिक्स करोगे तो पता है कैसे करोगे? अगर आप इसको बेसिक्स करोगे, मैं बता देता हूँ, बट मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेसिक से, बस एक बार बता दूं करना कैसे आपको बेसिक से। टोटल कितने हैं? 15,000। मेल, फीमेल। तो मेल को अगर आप एक्स मानते हो तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 15,000 - एक्स। ठीक है। अच्छा, मेल अगर 10% बढ़े इसका क्या मतलब? कि 10 लोग बढ़ गए? नहीं, डिपेंड करता है थे कितने। अगर 500 होंगे तो उसका 10% 50 आएगा। 600 होंगे तो उसका 10% आपका 60 आएगा। ठीक है। तो इसलिए कहीं पे लिखा हो 10% इंक्रीज के, इसका मतलब ये नहीं कि 10, डिपेंड करता है कि कितने थे। तो मेल यहाँ पे कितने थे? एक्स थे, और बढ़े कितने? 10%। तो एक्स का 10%, एक्स का 10% जो हुआ, ये क्या शो करेगा? कितने मेल इंक्रीज किए, प्लस कितनी फीमेल इंक्रीज की। तो पहले तो फीमेल थी कितनी? इतनी थी। और कितने परसेंट इंक्रीज किए हैं? 8%। तो इसका 8% आ गया फीमेल। ठीक है। और टोटल कितना बढ़ा? भाई देखो 15,000 से 16,300 पहुंच गया, यानी कितना बढ़ा है टोटल? टोटल बढ़ा है 1300। ठीक है। अब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, जैसे इसको क्या लिखोगे? x × 10/100, प्लस इसको क्या लिखोगे? 15,000 - x इंटू 8/100 इक्वल टू 1300। ठीक है। 100 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा? 10x प्लस 15 8 जा
-8x, 100 उधर चला जाएगा क्योंकि 100 दोनों के नीचे था, 2 जीरो बढ़ जाएगा 1300 में, ठीक है। अब 1,20,000 में उधर ट्रांसफर करोगे, 1,30,000 में से तो क्या बचेगा, 10,000 बचेगा। इधर 10x में से 8x गया, क्या बचा 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000। यानी जो नंबर ऑफ मेल थे उस 15,000 में, वो कितने थे, वो थे 5,000। बट इतना लेंदी आप एग्जाम में थोड़ी करोगे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब इसको करेंगे कैसे, ये देखिए। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, कब सॉल्व करना पड़ता है, जब दोनों का रेट अलग अलग हो। अभी आप बताओ, बहुत सिंपल वे में आपको पूछने जा रहा हूँ कि टोटल थे 15,000, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ी देर के लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन को भूल जाओ आप। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल बढ़े 8% के रेट से और फीमेल बढ़ी 8% के रेट से, तो इसका क्या सेंस निकलेगा, इसका क्या सेंस निकलेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसका सेंस यही निकलेगा, फिर तो यार अलग अलग कहने की क्या जरूरत है, जब आप टोटल 15,000 में, टोटल 15,000 में मेल फीमेल थे। अब आपने कहा मेल बढ़े हैं 8% के रेट से और फीमेल बढ़ी है 8% के रेट से, तो फिर तो बचा क्या, ये तो हो ही गया ना कि सारे लोग 8% के रेट से बढ़े। फिर ऐसे केस में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन टोटल कितनी बढ़ेगी, वो 15,000 का 8%, यानी 1200। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मेल और फीमेल का परसेंटेज सेम है बढ़ने का, तब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपसे ऐसे कहूं कि पॉपुलेशन है 15,000, इसमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कितने मेल कितने फीमेल। मेल बढ़े 10% के रेट से, फीमेल बढ़ी 8% के रेट से, तो बताओ न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। तो आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे सर हमें पता होना चाहिए कि मेल कितने हैं या फीमेल कितनी है, या कुछ और हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कह सकते थे भैया मेल 8% के रेट से बढ़ी, फीमेल 8% के रेट से बढ़ी, तो बचा क्या, मेल ही फीमेल थे उसमें 15,000 में, तो सब लोग तो 8% के रेट से बढ़ गए। इट मीन्स की जनसंख्या टोटल कितनी इंक्रीज करेगी, 1,200, 1,200, ठीक है। बट अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप बताओ, क्वेश्चन में मेल किस रेट से बढ़े थे, तो आप कहोगे मेल बढ़े थे 10% रेट से, हमने यहाँ लिया कितना 8, हमने कितना छोड़ दिया, हमने 2% छोड़ दिया, ठीक है। हमने ये माना कि मेल भी, हमने दोनों का परसेंटेज इक्वल कर दिया, फीमेल तो 8 थी, हमने मेल को भी 8 ही कैलकुलेट किया। तो अगर मेल भी 8% बढ़ती, फीमेल भी 8% बढ़ती, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती, तब पॉपुलेशन बढ़ती 1,200। लेकिन आप बताओ एक्चुअल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, यहाँ देखो, एक्चुअल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, अगर डिफरेंस लो तो कितने का आएगा। अब इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रखना होगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंस लो यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप देखो कि यहाँ पे 1,300 का, यानी पॉपुलेशन टोटल बढ़ी है 1,300, जबकि हमारे कैलकुलेशन में कितना शो कर रहा है 1,200। कितना कम पड़ रहा है, 100, 100 क्यों कम पड़ रहा, क्योंकि भैया मेल को बढ़ाना था 10%, आपने सिर्फ 8% बढ़ाया। इसका मतलब मेल को हमने 2% कम बढ़ाया। तो मेल को हमने जब 2% कम बढ़ाया तो कितने लोग कम बढ़े, तो आप कहोगे सर 100 लोग कम हो बढ़े। मेल को, मेल का 2% छोड़ने से 100 लोग छूट गए। इट मीन्स कि जो मेल हैं उसका जो 2% है वो 100 लोगों के बराबर है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मेल की संख्या कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर दो 150, 50 को ट्रांसफर कर दो 5,000। ये तो मैंने समझाने में इतना टाइम लिया, जब आपको एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, तुरंत टाइम नहीं लगेगा आपको। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ।
अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, आपको कुछ करना है नहीं, सीधे वही ट्रिक फॉलो कर लेना। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000। वेरी गुड। कौन कौन है? मेल है और फीमेल है। तो मेल किस रेट से बढ़े हैं? 8%, और फीमेल 6%। तो इसको इक्वल कैसे किया जाए? इक्वल कर तो सकते हो 6-6, बट मेल का 2% छूट जाएगा। चलो छूट जाएगा, कोई बात नहीं, मेल वैसे भी ज्यादा है फीमेल से। ठीक है, तो पहले हम देख लें कि अगर दोनों को 6% हम इंक्रीज करते तो कितना इंक्रीमेंट होता। तो इसको जब सॉल्व करोगे मेहनत करके तो कितना आ जाएगा? 1500। बट आप एक्चुअल में देखो जनसंख्या इनकी कितनी बड़ी है, 25,000 से 26,800, यानी कितना इंक्रीज हुआ है? 1800। और यहाँ कितना शो कर रहा है? 1500। तो कितना कम पड़ रहा है? तो आप कहोगे सर 300 कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है भैया 300? क्योंकि सर मेल का 2% हमने छोड़ दिया, तो इसलिए 300 लोग कम आ रहे हैं। तो फिर भैया इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेल का जो 2% है वो 300 के इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000। के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। और पूछा क्या था आपसे? मेल पूछा था, यानी कि 15,000 आपका आंसर है। अब अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में फीमेल पूछा होता, तो पता है टोटल 25,000 है, उसमें से 15,000 कम कर देंगे, 10,000 हो जाएंगे फीमेल। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1 मिनट से भी कम टाइम आपको लगेगा इस क्वेश्चन करने में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कह रहा कि कोई एग्जाम है उसमें 63% इंग्लिश में। ओके, अब इस क्वेश्चन करना कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले कुछ चीजें आप नोट कर लो। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पास, फेल। ठीक है, मैथ, इंग्लिश और दोनों के बारे में। तो आपको मैथ्स के बारे में क्या दे रखा है? 63% इंग्लिश में पास है, ठीक है। 65% मैथ्स में पास है, ओके। और 27% दोनों में फेल है। ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि एक क्लास, उसमें 100 लोग हैं, एक क्लास में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है। एक क्लास में 100 लोग बैठे हैं, और टीचर आता है, टीचर ये पूछता है बताओ इसमें कितने लोग मैथ में पास हैं। तो आपको पता है कि 65% मैथ में पास हैं। तो 100 लोगों, अगर क्लास में 100 लोग बैठे हैं, तो टीचर कहता है मैथ्स में कितने लोग पास हैं जरा हाथ उठाओ। तो 65 लोग हाथ उठाएंगे, ये बहुत सिंपल सी चीज है। कितने लोगों ने हैंड रेज नहीं किया? 35। क्यों? क्योंकि वो फेल होंगे। इट मीन्स कि अगर 65 पास हैं तो 35 फेल होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। ऐसे ही सेम इंग्लिश में अगर 63 पास हैं तो जो बच रहे हैं वो पूरी गारंटी है कि फेल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आती है। जो भी बच्चा क्लास में बैठा है या तो दोनों में पास होगा, या तो दोनों में फेल होगा, या तो एक में पास होगा और एक में फेल होगा। टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, इन तीनों को मिला के वहां पे 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27% जो हैं वो दोनों में फेल हैं, यानी कि दोनों में फेल होने वालों को बता रहा है 27%। तो जो 73% बच रहे हैं वो इन दोनों को मिला के होंगे। कई बार गलती से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 73% लिख देते हैं, बट ये 73% क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दोनों में फेल 27% हैं, तो क्या दोनों में पास 73% हो जाएंगे? नहीं। दोनों में फेल अगर 27%, तो जो बच रहे हैं उसमें दोनों में पास वाले भी हैं और एक पास एक फेल वाले भी हैं। इसलिए हम जो रिवर्स कंक्लूजन लिखेंगे वो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पे,
रिवर्स कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि 65 को देख के हम 35 तब लिख सकते हैं जब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, जैसे सिर्फ मैथ्स है, सिर्फ इंग्लिश है। लेकिन अगर जहां दो सब्जेक्ट आ गए वहां पे रिवर्स कंक्लूजन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए ये है मैथ्स और ये है इंग्लिश। ठीक है, अब ये जो वेन डायग्राम आप बनाओगे किसके लिए बनाओगे ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा बोथ वाले से। बोथ के बारे में आपको क्या दे रखा है? बोथ के बारे में आपको दे रखा है फेल। तो ये वेन डायग्राम किसके लिए बन रहा है? ये फेल के लिए बन रहा है। ठीक है, मैथ्स के सर्कल में कौन बैठेगा? जो मैथ्स में फेल है। इंग्लिश के सर्कल में कौन बैठेगा? जो इंग्लिश में फेल है। इस कॉमन एरिया में कौन बैठेगा? जो दोनों में फेल है। दोनों में फेल कितने हैं? 27। यानी 27 लोग यहाँ बैठेंगे। अच्छा, जो दोनों में फेल है उसको तो मैथ्स में फेल माना ही जाएगा। सपोज करो कोई बच्चा बैठा है वो दोनों में फेल है, टीचर आया उसने पूछा मैथ्स में कितने फेल है, तो हाथ तो उसको उठाना ही है क्योंकि मैथ्स में फेल है। ठीक है, यानी जो दोनों में फेल है वो इसमें इंक्लूड है, इस 35 में और इस 37 में भी। तो मैथ्स में टोटल 35 लोगों को बिठाना था, 27 आ चुके हैं, बच कितने रहे? 8। इंग्लिश में टोटल कितने? 37, 27 आ चुके हैं, बच कितने रहे? 10। ठीक है, अब ये जो 8 लोग हैं ये क्या है? ये ओनली मैथ्स में फेल हैं। क्या? ओनली मैथ्स में फेल हैं। ये 10 लोग ओनली इंग्लिश में फेल हैं और ये 27 लोग दोनों में फेल हैं। ठीक है, यानी इस 35 में सब लोग मैथ में फेल थे, लेकिन अगर उनकी इंग्लिश की कंडीशन देखो तो कुछ लोग पास भी थे, कुछ लोग फेल भी थे। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है दोनों में जो पास है। ठीक है, सपोज करो टीचर क्लास में आया, उसने कहा सभी लोग बाहर जाएं, सिर्फ वो क्लास में रुकेगा जो दोनों में पास है। तो पहले तो हम देख लें टोटल थे कितने। टोटल 100 थे। अब देखते हैं कौन कौन जाएगा। क्या ये 8 लोग रुकेंगे? नो। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला है वो रुकेगा जो दोनों में पास है, तो ये 8 लोग दोनों में पास तो है नहीं, तो इसलिए नहीं रुकेंगे, ये चले जाएंगे। ये 27 लोग ये भी नहीं रुकेंगे, ये भागते हुए जाएंगे क्योंकि दोनों में फेल है। ये 10 लोग ये भी जाएंगे। यानी 100 में से कितने चले गए? 45 चले गए। कितने बच रहे हैं? 55। और जो बच रहे हैं वो कौन है? वो दोनों में पास है। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, ये तो था वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपने वेन डायग्राम के थ्रू किया है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैथ्स में फेल है 35, इंग्लिश में फेल है 37। अगर इन दोनों को ऐड करो तो क्या निकल के आएगा? तो आएगा 72। क्या ये 72 डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं? नहीं। सपोज करो टीचर क्लास में आया, वो ये जानना चाहता है कि क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। ठीक है, तो पूछा मैथ्स में कितने फेल हैं? 35 लोगों ने हाथ उठाया। फिर पूछा इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं? तो 37 लोगों ने फिर हाथ उठाया। लेकिन आप बताओ कि क्या इसमें कुछ लोग रिपीट हुए हैं? आप कहोगे यस, इसमें 27 लोग रिपीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये 27 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो अगर 27 माइनस करें तो आएगा क्या? अगर इसमें 27 माइनस करें तो आ जाएगा 45। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो 72 आ रहा है, ये 72 हैंड रेज हुए हैं, 72 हाथ उठे हैं, 72 लोग नहीं है। लोग सिर्फ 45 हैं। 27 लोगों ने 2 बार हाथ उठाया था इसलिए वो 72 पे पहुंच गया था। 27 लोगों ने 2 बार हाथ उठाया था इसलिए वो 72 पहुंच गया था। अगर पूछा जाए कितने लोगों ने, सपोज को टीचर आया उसने पूछा मैथ्स में कितने फेल? 35 लोग हाथ उठाए। इंग्लिश में कितने फेल? 37 लोग हाथ उठाए। टोटल कितने हाथ उठे? 72 हाथ उठे। लेकिन क्या 72 लोग भी हैं? नहीं, 72 लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 27 लोग जब दोनों में फेल थे तो वो 35 में भी उठाए और 37 में भी उठाए। तो एक जगह तो उनको हटाओ अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना चाहते हो। यानी ये 45 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये 45 लोग कहीं ना कहीं फेल हैं। तो बच कितने रहे हैं जो कहीं फेल ही नहीं है? 55 लोग। तो अगर ये कहीं फेल ही नहीं है तो फिर क्या है? तो ये दोनों में पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो।
और जो दोनों के बारे में जो दिया रहेगा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा। ठीक है। तो अगर किसी को परसेंटेज में किसी और टाइप का क्वेश्चंस करना होगा तो मुझे मैसेज कर देना। वैसे आज परसेंटेज को मैं एंड करता हूँ। मैंने लगभग हर टाइप कवर कर लिए हैं, बट परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होते हैं 90% एग्जाम में जो आते हैं वो यही सब आते हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। इसमें लेवल थोड़ा अप डाउन होता रहता है। ठीक है। तो अब मैं इसके बाद की जो वीडियोज होंगी वो पर्टिकुलर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसको लेके मैं आऊंगा। ठीक है। एक बार आप लोग पूरा परसेंटेज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको उस सेशन को अटेंड करने में मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ठीक है। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि ये पूरा बैच फ्री है आपको, मैं फ्री में पूरी मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। आपको कहीं से भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मैथ्स के लिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अभी आपका पहला टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, ऐसे ही वन बाय वन सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।